हेलो बच्चों, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो एक तरह की माइक्रोस्कोपी है, हैज प्रोवाइडेड की इंसाइट्स इनटू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से हमें सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली है, जो हम पहले नहीं देख पाते थे क्योंकि वो चीज़ें बहुत छोटी हुआ करती थी। इनमें से सभी चीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर दी माइक्रोस्कोपी फॉर विजुअलाइजेशन एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के सबके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है। नाउ माइक्रोस्कोपी दो तरह की होती है। कौन सी दो तरह की? लाइट एंड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि वर्ड्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट का मतलब आप रोशनी यानी लाइट का इस्तेमाल करते हो चीजों को बड़ा देखने के लिए। ये ग्लास लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाइट को आप बेंड करोगे और फिर उसी के रेज के इंटरसेक्शन से एक बड़ी इमेज बनती है। अब कितना बड़ा देख सकते हैं? तो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप्स 1500 से 2000 गुना चीजों को बड़ा देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको और बड़ा नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने बड़ा देखा भी तो आप उसको क्लियरली नहीं देख पाओगे। बट बेटा मैं एक चीज बता दूं, ये थोड़ा पुराना इंफॉर्मेशन है। अब हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जो लेटेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप्स है उसमें तो आप 5-6 हज़ार गुना बड़ा भी देख सकते हो। बहुत लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके ठीक उल्टा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के एक बीम का इस्तेमाल करता है। ये ग्लास लेंसेज नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रॉन को बेंड करने के लिए। और ये 1500-2000 नहीं, इससे तो आप 5 से 10 लाख गुना बड़ा देख सकते हो चीज़ों को। तो जब हमें बहुत फाइन चीज़ों को देखना पड़ता है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या है? फाज खाना, बैक्टीरियो को खाने वाला। तो ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है। द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर तो बहुत छोटा है, वायरसेस बहुत छोटे हैं, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी चाहिए। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है उसको आप कहते हो कि ये है मैट्रिक्स। इसके लिए भी आपको चाहिए, यू नीड इट, है ना। शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अब देखो बैक्टीरियल सेल्स होते तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, बट अगर आपको सिर्फ उसका शेप ही देखना है उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत नहीं, वो आप लाइट माइक्रोस्कोपी से भी देख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत नहीं है। द पोर्स ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको पता है न्यूक्लियस में छेद होते हैं। इन छेद के कारण चीजें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकती है। यहां भी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। द फाइनल आंसर इज सी। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।